नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। अमेरिका इस बात की चेतावनी दे चुका है कि रूस युद्ध के पहले चरण में ही कीव पर हमला करेगा और इसी वजह से कई देशों के दूतावास खाली हो चुके हैं। अमेरिका खुद भी अपने दूतावास को खाली कर चुका है, अपने लोगों को निकलने की हिदायत दे चुका है। भारत ने भी यूक्रेन में बसे भारतीयों को वहां से निकालने की एडवाइजरी जारी कर दी है। विशेष विमानों से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के कीव से लोगों का पलायन जारी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि रूस की रणनीति सबसे पहले कीव पर हमला करने की है। इस वजह से कीव के लोग पलायन कर रहे हैं। इस मामले में भारत भी अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए कदम उठा चुका है। भारत साफ कर चुका है कि युद्ध की स्थिति में अपने नागरिकों को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। दरअसल यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ते हैं। मौजूदा संकट में उनकी सुरक्षा बड़ी चिंता बनी हुई है। हम लोग इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय छात्र छात्राएं एमबीबीएस या डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और मेरे साथ एक भारतीय बच्चों का समूह भी है, बडिंग डॉक्टर्स हैं। क्या नाम है आपका और क्या इस समय आपको डर लग रहा है? भारत सरकार ने अब एक एडवाइजरी जारी की है इंडियन एम्बेसी ने कि बच्चों को, भारतीय छात्र छात्राओं को अब भारत जाना चाहिए। जी, मेरा नाम मालविका है। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फिलहाल तो हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन घर वाले इंडिया में परेशान हो रहे हैं बिकॉज मीडिया जो भी दिखा रहा है वो काफी उन पर असर कर रहा है और ऑब्वियसली वो लोग काफी परेशान हैं। तो क्या आप घर जाना चाहती हैं या यही रहना चाहती हैं? जी, अगर सिचुएशन अगर ज्यादा सीरियस हुआ तो मैं भी घर जाना चाहूंगी। जी, मेरा नाम शारन है। मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसा डरने वाली बात है नहीं अभी यहाँ पे, बट अगर सिचुएशन बुरा हो जाता है तो फिर हमें जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का दबाव हम पे हो जाता है कि नहीं, न्यूज पे ये दिखा रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए हम चले जाएंगे आफ्टर सम टाइम। यस, ठीक है। ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ी संख्या में लगता है यहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं। क्या आपके भी माता पिता कह रहे हैं वापस आइए या आसपास आपको कहा जा रहा है? इंडियन एम्बेसी के मैसेज के बाद आपने क्या सोचा है? After Indian Embassy's message, our parents have called because they are really worried. But over here, locally, it's not like we're facing any situation, so it's better that if we have to, then we have to leave. Else it's good here. बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे यहाँ यूक्रेन में आते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए। कई बार ये कहते हैं कि यूक्रेन में मेडिसिन पढ़ने की इतनी इच्छा क्यों भारतीय बच्चों में? यहाँ का एजुकेशन किस तरह का है? हम देखते हैं कि इंडिया में अगर हम नीट दे देते हैं फिर हमारे को सीट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कट ऑफ, फिर उसके बाद डोनेशन देखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, नीट दे दिया, वापस आके यू गेट एडमिशन, सब ठीक हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है। तो इंडिया जाके ये सब करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, तो हम यहाँ आ जाते हैं। भारत ने एयर इंडिया के जरिए 22, 24 और 26 फरवरी को विशेष उड़ानों की व्यवस्था की है, जिसमें यूक्रेन में बसे भारतीय वापस लौट सकेंगे। वैसे तो कीव में मौजूद कई दूतावास बंद हैं, लेकिन भारत ने अपने दूतावास को फिलहाल खोला हुआ है ताकि भारतीयों की मदद हो सके। यूक्रेन में भारत का राजदूतावास, ये दूतावास पूरी तरह से खुला हुआ है। भारत के लिए कोई तनाव की स्थिति फिलहाल तो नहीं। राजदूतावास पूरी तरह से काम भी कर रहा है और जो कुछ तनाव बढ़ा वो कुछ छात्र छात्राओं के तनाव को लेकर था, जो सुरक्षित भारत लौट जाना चाहते थे और एयर इंडिया ने इसीलिए 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी 3 स्पेशल फ्लाइट्स का ऐलान किया है और भारत सरकार ने यह कहा है कि यूक्रेन से दिल्ली के लिए, यानी कीव से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए कोई भी उड़ान जब जाएगी तो उसमें कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, वो एयर बबल का हिस्सा होगा और जो भी भारत जाना चाहता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राएं या फिर और लोग जो यहाँ यूक्रेन में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एयर इंडिया में अपना टिकट खरीदें, बुक करें और सुरक्षित वापस जा सकते हैं।
यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए ज्यादातर देशों ने अपने अपने दूतावास खाली कर दिए हैं। जिस दिन रूस ने अपना दूतावास खाली कर दिया था, उसी दिन युद्ध का संकेत मिल गया था। हम लोग इस समय कीव यूक्रेन में रूस के दूतावास के सामने खड़े हैं और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दूतावास के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, पूरी तरह से ये बंद है। न केवल ये दरवाजा बल्कि अगर आप ऊपर देखें तो हर खिड़की को भी शटर कर दिया गया है, यानी एक अरसे तक ये दूतावास बंद ही रहने की संभावना है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा, सबसे पहले लगभग 2 हफ्ते पहले रूस ने अपना दूतावास बंद किया। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी भी पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं। यूक्रेन की जो राष्ट्रीय पुलिस है उसके अधिकारी दूतावास की सुरक्षा की दृष्टि से तो यहां खड़े होते हैं, लेकिन अब यह दूतावास पूरी तरह से बंद है। युद्ध को लेकर रूस की मंशा पर अमेरिका को भी शक नहीं है, इसलिए उसने भी खतरे को देखते हुए अपना दूतावास भी खाली करने के आदेश जारी कर दिए थे। और यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय हम लोग अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल सामने हैं, लेकिन ये दूतावास अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सामने एक नोटिस है, टेरिटरी ऑफ द यूएस एम्बेसी प्रोटेक्टेड बाय यूक्रेनियन लॉ, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। लेकिन यहां से अमेरिका के राजदूत हो, राजनयिक हो, वो कीव से पोलैंड के बॉर्डर के निकट लेविव करके एक शहर है, वहां चले गए हैं, क्योंकि अगर खतरा बढ़ता है तो उस शहर से पोलैंड का बॉर्डर बहुत निकट है और पोलैंड सुरक्षित निकल पाना उनके लिए आसान होगा। दूतावास खाली हो रहे हैं और यूक्रेन में डर का माहौल लगातार बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन की सेना भी हमले के लिए तैयार हो रही है और साथ ही उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे रही है जो सीमाओं पर हो रही गोलाबारी में शहीद हुए हैं। यूक्रेन में रिमेम्बरेंस डे, जो सैनिक यूक्रेन की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये सिपाही यूक्रेन के जो इसके बाद अब यूक्रेन की सरहदों पर जाएंगे, तो सरहदों पर जाने से पहले ये सभी सैनिक उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। असली हमला किस दिन होगा, कितने बड़े पैमाने पर होगा, उसे रोकने की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, या फिर दुनिया तीसरा विश्व युद्ध झेलेगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है। यूक्रेन के कीव से गौरव सावंत, आज तक। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के अंदर जो हलचल है उससे संकेत साफ है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सीमाओं पर रूस ने सैन्य ताकत बढ़ा दी है और अलगाववादियों के जरिए युद्ध छेड़ दिया गया है। वहीं रूस यूक्रेन समेत उसके समर्थक देशों को अपने युद्धाभ्यास से कड़ा संदेश दे रहा है और इसके जरिए वो अपनी मंशा भी जाहिर कर रहा है। युद्ध की तैयारी का ये वो ट्रेलर है जिसकी पिक्चर यूक्रेन के लिए खौफनाक हो सकती है। विश्व युद्ध के खतरे के तनाव भरे माहौल में रूस ने युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। पुतिन ने यूक्रेन के मसले पर एक बड़ा संदेश भी दिया।
ये पूरा युद्धाभ्यास उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ क्रेमलिन में मौजूद सिचुएशन सेंटर में बैठकर देखा। युद्धाभ्यास के दौरान हुए कुछ हमलों की आवाजें डराने वाली थी। हवाई हमले का युद्धाभ्यास इतना सटीक किया गया कि ऐसा लगा कि अगर यूक्रेन पर हवाई हमले हुए तो कुछ इस तरह बचता।